वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू माय न्यू ट्रैवल ब्लॉग। और हम आ चुके हैं स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, कुर्ग में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे यहाँ के मेजर अट्रैक्शंस, नेचुरल ब्यूटी, लोकल वाइब्स और स्टे ऑप्शंस जो आपके ट्रिप को बिल्कुल कंफर्टेबल बना देंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर चैनल पे नए हो तो शेयर करना, फॉलो करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। कुर्ग कर्नाटका का एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जो कॉफी प्लांटेशन और लश ग्रीनरी के लिए जाना जाता है। कुर्ग पहुंचने के लिए आपके पास 3 मेन ऑप्शंस होते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट मैसूर और मैंगलोर है। वहां से टैक्सी या बस लेकर कुर्ग पहुंच सकते हैं। ट्रेन से ट्रेवल करने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मैसूर, हसन एंड मैंगलोर है। आगे का सफर रोड से ट्रेवल कंप्लीट करना पड़ता है और सबसे पॉपुलर ऑप्शन है रोड ट्रिप। बैंगलोर से कुर्ग का डिस्टेंस लगभग 260 किलोमीटर है और ड्राइव करीब 5 to 6 आवर्स की होती है। हमने अपनी जर्नी बैंगलोर से रोड के थ्रू स्टार्ट की थी। थोड़ी ही देर में सिटी का रश पीछे रह गया और रोड ट्रिप का असली मजा शुरू हो गया। जैसे जैसे हम कुर्ग के करीब पहुंचते गए, हरियाली और वाइंडिंग रोड्स देखकर एक्साइटमेंट और बढ़ गया और फाइनली हम कुर्ग पहुंच गए। चलिए शुरू करते हैं कुर्ग की खूबसूरत जर्नी। कुर्ग में स्टे के लिए आप होटल्स के साथ साथ होम स्टे भी ऑप्ट कर सकते हैं और ऑनेस्टली यहाँ होम स्टे काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि नेचर के बीच रहने का एक्सपीरियंस ही कुछ अलग होता है। तो हमने भी सोचा इस बार होटल नहीं, कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं और ये था हमारा पहला होम स्टे एक्सपीरियंस, आशीर्वाद होम स्टे। चलिए आपको होम स्टे टूर देते हैं। हमारा स्टे फर्स्ट फ्लोर पर एक स्पेशियस 2 BHK होम स्टे था जिसमें कंफर्टेबल हॉल, डाइनिंग एरिया और 2 बड़े बेडरूम्स थे। साथ ही एक किचन विद यूटेंसिल्स भी अवेलेबल था जहां आप चाय, मैगी या सिंपल मील्स इजीली बना सकते हैं। रूम काफ़ी स्पेशियस था, बाथरूम में हॉट वाटर और इन्वर्टर की भी फैसिलिटी थी। बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए टीवी भी अवेलेबल था और सबसे अच्छी बात ये थी कि ब्रेकफास्ट भी स्टे में इंक्लूडेड था, इसलिए सुबह की टेंशन भी नहीं थी। लेकिन इस होम स्टे का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था इसका बालकनी व्यू। बालकनी से हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी नजर आती थी और नेचर के बीच रहने का असली मजा यहीं आता है। लॉन्ग रोड ट्रिप के बाद ऐसा पीसफुल और कंफर्टेबल स्टे मिल जाए तो पूरी थकान ही उतर जाती है। A few moments later. थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकले कुर्ग सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले हम पहुंचे मेडिकरी फोर्ट जो कुर्ग के सबसे फेमस हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स में से एक है। इस फोर्ट को 17वीं सेंचुरी में मधुराजा ने बनवाया था और बाद में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश रूलर्स ने इसमें काफ़ी चेंजेस किए। फोर्ट के अंदर हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग फोटो फ्रेम्स और इंफॉर्मेशन पैनल देखने को मिले। इनमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बताया गया था। फोर्ट के अंदर एक पुराना चर्च बिल्डिंग भी है जिसमें बाद में म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया, जहां कुर्ग की हिस्ट्री, ट्रेडिशनल वेपन्स, हिस्टोरिकल फोटोग्राफ्स और कई पुराने आर्टिफैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये जगह आपको ज़रूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। फोर्ट के एंट्रेंस पर रखी हुई पुरानी कैनन्स और मजबूत स्टोन वॉल्स इस जगह की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। हर तरफ ग्रीनरी और हिस्ट्री का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अगर आप ओन व्हीकल से यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे एम्पल अमाउंट ऑफ पार्किंग स्पेस भी अवेलेबल है। मेडिगरी फोर्ट के बाद अचानक काफी तेज बारिश आ गई तो हमें वापस होम स्टे आना पड़ा और हमने यहीं पर गर्मा गर्म मैगी बनाई। पूरे दिन के ट्रैवल के बाद कुर्ग की ठंडी बारिश में गर्मा गर्म मैगी का मजा ही अलग था। थोड़ा रिलैक्स किया और नेक्स्ट डे के लिए एनर्जी सेव कर ली। The next day. अगली सुबह हमारी आंखें खुली एक ऐसी व्यू के साथ जिसे देखकर लग रहा था कि कल की बारिश ने पूरी वैली को और भी खूबसूरत कर दिया हो। फ्रेश हवा, क्लाउड्स के बीच से निकलती सनलाइट और हर तरफ ग्रीनरी, ये थी असली कुर्ग वाली मॉर्निंग। फ्रेश होकर हम ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो गए। हमारे होम स्टे में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था और ऑनेस्टली इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था। साउथ इंडियन डिशेस और गर्मा गर्म कॉफ़ी और टी के साथ दिन की परफेक्ट शुरुआत हो गई। अब पेट भी फुल था और एनर्जी भी। तो ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़े कुर्ग के सबसे सेक्रेट और ब्यूटीफुल प्लेसेस में से एक तला कावेरी की तरफ। चलिए देखते हैं वहाँ हमें क्या क्या एक्सप्लोर करने को मिला। फाइनली हम पहुंच गए तला कावेरी जो कुर्ग का सबसे इम्पोर्टेंट और सेक्रेट प्लेसेस में से एक है। ये वही जगह है जहाँ से कावेरी रिवर का ओरिजिन माना जाता है। कावेरी साउथ इंडिया की एक बहुत इम्पोर्टेंट रिवर है और इस जगह का रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी काफ़ी ज़्यादा है।
तला कावेरी पहुंचने के लिए आप मेडिकरी से रोड के थ्रू आ सकते हैं। ये लगभग 45 किलोमीटर दूर है और कार या टैक्सी से करीब 2 आवर्स का टाइम लगता है। रोड जर्नी के दौरान आपको ब्यूटीफुल हिल्स, ग्रीनरी और कॉफी प्लांटेशन का व्यूज देखने को मिलते हैं। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले जो चीज नोटिस होती है वो है इसका पीसफुल एनवायरनमेंट। चारों तरफ ग्रीनरी, मिस्टी क्लाउड्स, हिल्स और ठंडी हवा। ऑनेस्टली ये प्लेस नेचर लवर्स के लिए एक परफेक्ट स्केप लगता है। वेदर क्लियर हो तो यहाँ से सराउंडिंग सीन्स और वैली का एक ब्यूटीफुल पैरानोमिक व्यू देखने को मिलता है, और जब क्लाउड्स हिल्स के बीच मूव करते हैं तो पूरा एटमॉस्फेयर एकदम मैजिकल फील होता है। तला कावेरी में एक स्मॉल टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी है जहाँ लोग प्रेयर्स के लिए आते हैं। यहाँ का पीसफुल वाइब और नेचर ब्यूटी दोनों मिलकर इस प्लेस को और स्पेशल बना देते हैं। एक इम्पॉर्टेंट थिंग, तला कावेरी में अटायर को लेकर रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो जब भी आप यहाँ आए मेक श्योर कि आप डिसेंट इंडियन अटायर में ही आए। कुछ टाइम यहाँ स्पेंड करने के बाद हम आगे बढ़े बगमंडला के बगंडेश्वर टेम्पल और त्रिवेणी संगम की तरफ। बगंडेश्वर टेम्पल लॉर्ड शिवा को समर्पित एक एंशिएंट टेम्पल है जहाँ ट्रेडिशनल केरला स्टाइल आर्किटेक्चर देखने को मिलती है। टेम्पल के बाद हम पहुंचे त्रिवेणी संगम, जहाँ कावेरी, कनिके और सुज्योति रिवर्स का संगम माना जाता है। सुज्योति को एक इनविजिबल अंडरग्राउंड रिवर माना जाता है। यहाँ का पीसफुल एटमॉस्फेयर, ग्रीनरी और स्पिरिचुअल वाइब्स इस जगह को कुर्ग के मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक बनाते हैं। अगर आप कुर्ग विजिट कर रहे हैं तो तला कावेरी और त्रिवेणी संगम को आइटरनिटी में इंक्लूड करना डेफिनेटली वर्थ है, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ ब्यूटीफुल व्यूज नहीं बल्कि कुर्ग की कल्चर और स्पिरिचुअलिटी का भी एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। चलो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पैपीज कॉफ़ी प्लांटेशन की तरफ। ये मेडिकरी के काफ़ी पास है और नेचर लवर के लिए काफ़ी फेमस स्पॉट्स है। चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है। पार्किंग काफ़ी स्पेशियस है, तो अगर आप अपनी कार या बाइक से आ रहे हो तो पार्किंग की भी बिल्कुल टेंशन नहीं है। चलिए अब टिकट लेते हैं और प्लांटेशन के अंदर चलते हैं। गाइस, यहाँ का सबसे फेमस अट्रैक्शन है ग्लास ब्रिज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम यहाँ आए थे तो ये मेंटेनेंस की वजह से टेम्परेरी क्लोज था। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ क्योंकि इसी ब्रिज से कॉफ़ी प्लांटेशन और सराउंडिंग हिल्स का अमेजिंग व्यू देखने को मिलता था। अगर आप स्पेशली ग्लास ब्रिज के लिए आ रहे हो तो एक बार विजिट करने से पहले इसका स्टेटस ज़रूर चेक कर लेना। ब्रिज बंद था लेकिन प्लांटेशन की ब्यूटी बिल्कुल भी कम नहीं हुई। देखिए चारों तरफ कितनी ग्रीनरी है, कॉफ़ी के प्लांट्स, पेपर वाइन्स और फ्रेश माउंटेन एयर। यहाँ वॉक करने का अपना ही मज़ा है। अगर आप सिटी की हसल से ब्रेक लेना चाहते हो तो ये जगह परफेक्ट है। ये जो आप देख रहे हो ये कॉफ़ी के प्लांट्स हैं। कुर्ग वैसे भी इंडिया का सबसे फेमस कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन में से एक है। यहाँ मेनली अरेबिका और रोबस्टा दोनों वेराइटीज़ की कॉफ़ी ग्रो की जाती है। इसके साथ साथ आप यहाँ बे लीव्स, कार्डमन, कोकोआ, रामबुटान और एवोकाडोस के बहुत सारे प्लांट्स देख सकते हो। अगर आप पहली बार कॉफ़ी प्लांटेशन देख रहे हो तो ये एक्सपीरियंस डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लगेगा। अब हम आ गए हैं इस प्लांटेशन की एक ब्यूटीफुल सेटिंग पॉइंट पर। ऑनेस्टली यहाँ बैठकर जो वैली और ग्रीनरी का व्यू देखने को मिलता है वो काफ़ी पीसफुल है। थोड़ी देर बस नेचर एंजॉय करने का मन करता है। अगर आप फोटोग्राफी या रील बनाते हो तो ये स्पॉट डेफिनेटली मिस मत करना। ओवरऑल अगर ग्लास ब्रिज ओपन होता तो एक्सपीरियंस और भी अमेजिंग होता, लेकिन उसके बिना भी प्लांटेशन का एटमॉस्फेयर, ग्रीनरी और पीसफुल वाइब्स इस जगह को विजिट करने लायक बनाते हैं। अगर कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इस प्लेस को अपनी आइटिनरी में ऐड ज़रूर कर सकते हो। हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, जो कि मेडिकरी सिटी के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है, ओमकारेश्वर टेम्पल। ये टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है और कुर्ग के सबसे फेमस और हिस्टोरिकल टेम्पल्स में से एक माना जाता है। इस टेम्पल की सबसे यूनिक बात है इसका आर्किटेक्चर। इसमें केरला स्टाइल रूफ के साथ इस्लामिक स्टाइल डोम्स और इंडो सैरासिनिक आर्किटेक्चर का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिससे अपनी बाकी टेम्पल से काफ़ी अलग बनाता है। टेम्पल के सामने जो बड़ा सा पॉन्ड दिख रहा है वो इस जगह की ब्यूटी को और भी इन्हेंस करता है। बीच में एक छोटा सा मंडप बना हुआ है और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल फील देता है।
अगर आप मॉर्निंग या इवनिंग में विजिट करते हो तो यहाँ का वाइब्स और भी अमेजिंग होता है। हिस्ट्री की बात करें तो इस टेम्पल को 1820 में किंग लिंगराजेंद्र टू ने बनवाया था। इस टेम्पल में आपको पार्किंग की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। एंड हियर एंड्स आवर डे 2। The next day. डे 3 की शुरुआत हुई एक यम्मी ब्रेकफास्ट के साथ और उसके बाद हम बेंगलोर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में हमको कुछ इंटरेस्टिंग प्लेसेस एक्सप्लोर करने का भी प्लान था। सबसे पहले रोड पर हमने फ्रेश फ्रूट स्टॉल्स देखे तो हम रुक गए और कुछ लोकल फ्रूट्स भी ट्राई किए। यहाँ आपको सीजन के हिसाब से मैंगोज, जैकफ्रूट, पाइनएप्पल, बनाना, स्पेशल फ्रूट्स, एवोकेडोस और लीचीज जैसे फ्रूट आसानी से मिल जाते हैं। फ्रेश फ्रूट्स और सीनरिक रोड्स के साथ जर्नी और भी एंजॉयबल हो गई। ऑन द वे टू बैंगलोर सबसे पहले हम पहुंचे दुबारे एलिफेंट कैंप, लेकिन ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट कैंप उस वक्त क्लोज था। लेकिन कैंप के पास रिवर राफ्टिंग चल रही थी तो हमने थोड़ा टाइम यहीं स्पेंड किया। रिवर ग्रीनरी और राफ्टिंग का एटमॉस्फेयर काफ़ी अमेजिंग था। हमने यहाँ थोड़ी देर नेचर को एंजॉय किया, रिवर का पीसफुल व्यू देखा और कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स कैमरे में कैप्चर किए। कभी कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी और ऐसे अनएक्सपेक्टेड स्पॉट्स ही ट्रिप को मेमोरेबल बना देते हैं। A few तो moments गाइस हम later. पहुँच गए हैं कावेरी निसर्ग धाम, जो कुशलनगर के पास कावेरी रिवर के बीच बना हुआ एक ब्यूटीफुल आइसलैंड नेचर पार्क है। ये कुर्ग का सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। चलिए अंदर देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है। अंदर जाने के लिए सबसे पहले ये फेमस हैंगिंग ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। ब्रिज पर वॉक करते हुए हल्का सा स्विंग फील होता है और नीचे बहती हुई कावेरी रिवर का व्यू एक्सपीरियंस को और भी स्पेशल बना देता है। अंदर आपको कावेरी माता का टेम्पल भी देखने को मिलता है और साथ ही बहुत सारे ब्यूटीफुल स्टैचूज हैं जो यहाँ की लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए ये प्लेस सिर्फ साइट सीइंग के लिए नहीं बल्कि कुर्ग की कल्चर के एक्सपीरियंस को फील करने के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब हम आ गए हैं 5D जंगल सफारी के एंट्रेंस पर। नाम सुन के लगता है कि नॉर्मल सफारी होगी, लेकिन अंदर का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है। जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं पूरा सेटअप एक जंगल की तरह डिज़ाइन किया गया है। चारों तरफ जंगल का एम्बियंस, लाइटिंग और साउंड इफेक्ट्स आपको ऐसा फील कराते हैं जैसे आप किसी रियल जंगल के बीच में चल रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लाइफ साइज मूविंग एनिमल्स, शेर, हाथी, गोरिल्ला और दूसरे जंगल एनिमल्स मूवमेंट्स और साउंड इफेक्ट के साथ दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सपीरियंस और भी रियलिस्टिक लगता है। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो या आपको वाइल्ड लाइफ थीम पसंद है तो ये अट्रैक्शन डेफिनेटली इंजॉय करोगे। ये कोई रियल सफारी नहीं है, लेकिन जंगल का एक फन और एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस ज़रूर देता है। ऑनेस्टली हमें इसका जंगल सेटअप और मूविंग एनिमल्स का कंसेप्ट काफ़ी यूनिक लगा। अगर आप निसर्ग धाम विजिट कर रहे हो तो इस अट्रैक्शन को भी ट्राई कर सकते हो। बस मेक श्योर अगर आपके साथ बहुत छोटे बच्चे हैं तो आप इसके अंदर मत जाओ, क्योंकि वो थोड़ा डर सकते हैं। अब हम आ गए हैं यहाँ की मोस्ट फेमस बर्ड सेक्शन, जहाँ आपको डिफरेंट स्पीशीज के कलरफुल और यूनिक बर्ड्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ इग्वाना, ऑस्ट्रिच और कुछ और इंटरेस्टिंग एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था कि स्टाफ की गाइडेंस में आप कुछ बर्ड्स को हाथ में लेकर पिक्चर भी क्लिक करा सकते हो। अगर आपको बर्ड्स और एनिमल्स को क्लोज से देखना और उनके साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है तो ये सेक्शन डेफिनेटली आप इंजॉय करोगे। अब चलते हैं डियर पार्क की तरफ। यहाँ काफ़ी सारे डियर्स एक साथ देखने को मिलते हैं। उन्हें इतना पीसफुली घूमते हुए देखना काफ़ी रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस था। बच्चों के लिए तो ये अट्रैक्शन और भी एक्साइटिंग होता है। एक्टिविटीज़ के अलावा यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसका पीसफुल एटमॉस्फेयर। कावेरी रिवर के किनारे वॉक करना, ग्रीनरी एंजॉय करना और नेचर के बीच थोड़ा टाइम स्पेंड करना। ऑनेस्टली इसी वजह से निसर्ग धाम इतना पॉपुलर है। ओवरऑल अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो और नेचर के साथ थोड़ा फन भी चाहते हो तो कावेरी निसर्ग धाम डेफिनेटली विजिट करना। यह एडवेंचर भी है, वाइल्ड लाइफ भी है और बहुत सारे ब्यूटीफुल फोटो स्पॉट्स भी है। इस पूरे पार्क को घूमने के लिए आपको 2 to 3 आवर्स लगेंगे। और अगर आप थक जाते हो तो यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी बेंचेस बनाई गई हैं रेस्ट करने के लिए। साथ ही पार्क के अंदर ही एक छोटा सा चिल्ड्रन पार्क है जहाँ पे बहुत सारे झूले हैं जहाँ बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही एक छोटा सा कैफेटेरिया है जहाँ पे स्नैक्स वगैरह मिलता है।
निसर्ग धाम के कैंपस में ही बहुत सारे शॉपिंग की शॉप्स हैं, साथ ही छोटे-छोटे स्टॉल्स हैं जहाँ से आप खाने-पीने की चीज़ें ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ आवर कुर्ग ट्रिप। हम पहुँच गए हैं गोल्डन मोनेस्ट्री, जिसे नाम ड्रूलिंग मोनेस्ट्री भी कहा जाता है। ये बायलकुप्पे में लोकेटेड है और इंडिया का सबसे बड़े तिब्बतन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में से एक है। जैसे ही हम मोनेस्ट्री के अंदर एंटर हुए, एक अलग ही पीसफुल वाइब फील होने लगी। इतनी शांति, इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ट्रिप का एंड के लिए इससे बेटर प्लेस शायद हो ही नहीं सकती थी। इस मोनेस्ट्री की आर्किटेक्चर देखकर ही आप इम्प्रेस हो जाओगे। ब्यूटीफुल तिब्बतन स्टाइल्स बिल्डिंग, कलरफुल आर्टवर्क और हर तरफ बहुत ही क्लीन एंड वेल मेंटेन सराउंडिंग्स देखने को मिलती है। अब हम आ गए हैं प्रेयर हॉल के अंदर, और ये जगह सच में ब्रेथ टेकिंग है। यहाँ आपको 3 ह्यूज गोल्डन बुद्धा स्टैचूज देखने को मिलते हैं। साथ ही वॉल्स और पिलर्स पर बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स और ट्रेडिशनल तिब्बतन आर्ट वर्क बना हुआ है। अगर आप यहाँ विजिट करते हैं तो प्लीज़ साइलेंस मेंटेन करें और यहाँ के रिलीजियस ट्रेडिशंस का रिस्पेक्ट ज़रूर करें। मोनेस्ट्री के अंदर ही आपको बहुत सारे कैफेटेरियाज मिल जाएंगे और बहुत सारे सुवेनियर्स के लिए शॉप पे मिल जाएंगे। कुर्ग के तो और पॉपुलर अट्रैक्शंस हैं राजा सीट्स और एबे फॉल। राजा सीट्स अपने ब्यूटीफुल वैली और सनसेट के लिए फेमस है, लेकिन जब हम यहाँ गए थे तो अनफॉर्चुनेटली ये क्लोज था। वहीं पर्सनल रीजन की वजह से हम एबे फॉल भी विजिट नहीं कर पाए। अगर आप कुर्ग जा रहे हो तो ये दोनों प्लेसेस को अपनी लिस्ट में ज़रूर ऐड करना। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी कुर्ग की ट्रिप यहीं खत्म होती है। इस जर्नी में हमने कॉफ़ी प्लांटेशन, टेम्पल्स, वाइल्ड लाइफ, नेचर पार्क और इस ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट से बताना कि ट्रिप का कौन सा सेक्शन आपका फेवरेट डेस्टिनेशन था। मिलते हैं एक और नए डेस्टिनेशन और एक नए एक्साइटिंग जर्नी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और कीप एक्सप्लोरिंग।